चलो क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस सीरीज़ का, जिसमें हम क्लास 12th के चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एनसीईआरटी की लाइंस को कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस में। मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ। पहले जितने भी ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इनका आंसर एनसीईआरटी की लाइंस है। मैंने ऐसा क्यों स्टार्ट किया है, इस कंटेंट का आप सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड के और इवन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी, उन सभी का आंसर एनसीईआरटी की लाइंस ही होती हैं। सो इस बात को समझ जाना चाहिए किसी को भी ऑब्जर्व करके कि सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपसे एनसीईआरटी की लाइंस ही आंसर में चाहती हैं। तो हम एनसीईआरटी की लाइंस को ही कवर क्यों ना कर लें सभी क्वेश्चंस में। तो मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा ऑब्जर्व भी करते आ रहा हूँ कई सालों से कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाला कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसका आंसर एनसीईआरटी की लाइन से ना निकलता हो। सभी का आंसर एनसीईआरटी की लाइन होती हैं एज इट इज़। आप इस चीज़ को सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग स्कीम आती है ना, उसमें भी देख सकते हो। जो आंसर्स हैं वो एनसीईआरटी की लाइन होती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ का। Who initiated गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान जीएपी एंड यमुना एक्शन प्लान वाईएपी, इनको स्टार्ट करने वाला कौन था और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे इनके? व्हाट वर देयर इंपॉर्टेंट फंक्शंस? फंक्शन समझते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जानते हो आप, एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइंस है। आपने भले ही एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ा ना हो या आपके माइंड से स्किप हो गई हो, अब दुनिया भर का इधर उधर का इस चैप्टर में से जान लें, लेकिन यकीन मानिए सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आने की ज़्यादा संभावना है एक्स्ट्रा किसी कंटेंट के एनसीईआरटी के अलावा। जो एनसीईआरटी के अलावा कंटेंट है उस कंटेंट में से क्वेश्चन आने से ज़्यादा संभावना इस क्वेश्चन के आने की है। इन लाइंस को, इस जीएपी और वाईएपी की फुल फॉर्म पूछने की, किसने इनिशिएट किया ये पूछने की, और इनके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसको पूछने की संभावना ज़्यादा है। अब इसका आंसर देखते हैं, पॉइंट्स में ही कर लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को स्टार्ट करने वाला, देखो क्या है गंगा और यमुना, क्या है हमारे एनवायरनमेंट में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही करेगी। द मिनिस्ट्री, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, फुल स्टॉप। इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इनका स्टार्ट किया हुआ है ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। सेकंड, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके? आप खुद सोच के देखो कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को
स्टार्ट करने के पीछे एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का क्या उद्देश्य हो सकता है? गंगा और यमुना ये हमारी होली रिवर्स हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी इनका जिक्र होता है। इन होली रिवर्स के पोल्यूटेड होने की वजह से इनकी साफ सफाई का एक मुद्दा आता है, एक ज़िम्मा आता है कि कौन करेगा। आज भी ये बहुत सारी अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूटेड हुई पड़ी हैं। पीछे आपने कुछ न्यूज़ में सुना होगा कोरोना के टाइम पे कि जब ह्यूमंस घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे तो पोल्यूशन भी नहीं कर पा रहे थे। पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन और गंदगी जो वो डालते थे गंगा में बहाते थे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो विद इन 2 मंथ्स वो सारा जो भी कुछ था उसका सेटल डाउन हो गया और एक्स्ट्रा ऐड होना बंद हो गया। तो गंगा और यमुना नदी बिल्कुल क्लीन दिखने लग गई थी। और गंगा नदी की पवित्रता का पीछे एक और रीज़न है। गंगा नदी में एक बैक्टीरिया होता है जो उसके अंदर हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। आप मुझे कमेंट में उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। ये वेल प्रूवन फैक्ट है नाउअडेज कि गंगा नदी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि एक फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी का एक बैक्टीरिया होता है जो उसके अंदर आए हुए पैथोजेंस को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इस वजह से गंगा नदी इतनी पवित्र साफ मानी जाती है। बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उनको क्लीन करने के लिए इन्होंने अपना पार्ट प्ले किया है। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक तो इनको गंदगी से बचाना और दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाना। ये इसी के अंदर था ताकि हमारी पोल्यूटेड नदी पोल्यूट और ज़्यादा ना हो, क्योंकि इन रिवर्स के अंदर ही तो वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको हम सेकंड पॉइंट कह देते हैं। ठीक, क्या है? टू सेव our major rivers from pollution। पोल्यूशन से बचाने के लिए इनको शुरू किया गया है। एंड द थर्ड फंक्शन इज, और द सेकंड फंक्शन एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अंडर दीज प्लांट्स it was proposed that to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged या may be disposed into our holy rivers। इसमें मैंने पार्ट ऐड कर दिया बिकॉज गंगा और यमुना हमारी पवित्र नदियां हैं। गंगा और यमुना दीज आर आवर होली रिवर्स। सो ये एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।